आज हम आपको ले चलेंगे भिलाई नगर के वैशाली नगर लोकांगन में आयोजित एक अनोखी कवि सम्मेलन की महफिल में, जहां विजयदशमी पर्व पर हजारों काव्य प्रेमियों ने देर रात तक हास्य रस की धारा में गोते लगाए। यहां सम्मेलन विधायक रिकेश सेन की मेजबानी में हुई, जिसमें देश भर के शीर्ष कवियों ने अपना जादू बिखेरा। समारोह की शुरुआत माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन करके हुई। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे ने इस विशेष अवसर को और भी यादगार बना दिया। नगर के पूरे रावण खत्म हो गया है। अरे नहीं ना, पूरा 18 रावण ला चिक्कन उड़ा के आया। हाँ, ऐसा विधायक पर ताली बनते दोनों हाथ उठा के कावर जैन दशहरा है। अन्याय के ऊपर न्याय के जीते, आतंक के ऊपर शांति के जीते, अशांति के ऊपर शांति के जीते, अधर्म के ऊपर धर्म के जीते। भगवान राम रावण के संहार करिस और सनातन धर्म के जीते। एक से भी दोनों हाथ उठा के ये दशहरा के शुभकामना। रिकेश जी से जुड़े हो, दिल से जुड़े हो, बहुत बड़े बात है। कहाँ के कुकरेजा जिन दिन भर खोजते रेजा, कहाँ के मुकेश जेकर पास है नगद दिए वो केक दिए वो कैश वैसन है मुकेश। और वो अंकित जेल ना लगातार 12वीं में 4 बार मारी, ठीक एकड़ से ऊपर नाव पड़ी। अंकित एक से एक आपके सेना में है, चटक ललचाप है, बाबा में जल्दी बात हो जाए, मतलब एकदम लाले को हाथ परीक्षा दे होते में। ये देखो क्या है। उनके साथ है मध्य प्रदेश इंदौर की कवित्री डॉक्टर भुवन मोहिनी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से अनिल चौबे, नई दिल्ली की हास्य विनोद की फनकार डॉक्टर पद्मिनी शर्मा और नवोदित कवि सूरजमणि। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे ने छत्तीसगढ़ ठिठोली के साथ काव्य प्रेमियों को कवियों से मिलाया। युवा कवि सूरजमणि ने सम्मेलन की ओपनिंग की, जहां उन्होंने श्रृंगार रस के गीतों से भारतीय संस्कृति की झलक पेश की। उनकी हास्य भरी बातें जैसे पति पत्नी की नोक झोंक, प्रोफेसर स्टूडेंट के बीच के संवाद दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर दिया। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आज मैं प्रयागराज से रायपुर आ रहा था तो बगल वाली सीट पे एक महिला बैठी हुई थी। उन्होंने बगल में बैठे हुए एक शादीशुदा से पूछा कि कहाँ से हो बेटा। उसने बोला आंटी मेरी शादी हो गई, अब मैं कहीं का नहीं रहा। तो बहुत अच्छा आप सब सुन रहे हैं। पिछले कुछ महीने पहले होली का त्योहार था तो 3 देश के लोग बैठे थे। एक चीन के भाई साहब थे, एक पाकिस्तान के भाई साहब थे, एक हिंदुस्तान के भाई साहब थे। तीनों लोग बैठ के ठंडाई पी रहे थे तो चीन वाले भाई साहब ने ग्लास की ठंडाई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और उस ग्लास पे गोली चला दी। बोला जिस ग्लास में हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसमें दोबारा नहीं पीते। दूसरी बारी आई पाकिस्तान वाले भाई साहब की, उन्होंने भी ग्लास की ठंडाई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और कुर्सी तोड़ दी। बोला जिस कुर्सी पे हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसमें दोबारा नहीं पीते। तीसरी बारी आई हिंदुस्तान के भाई साहब की, उसमें से भी छत्तीसगढ़ के भाई साहब थे, उसमें से भी वैशाली नगर के भाई साहब थे। उन्होंने भी ग्लास की ठंडाई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और उन दोनों को गोली मार दी। बोला जिसके साथ हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसके साथ दोबारा नहीं पीता। वैशाली वाले फिर डॉक्टर पद्मिनी शर्मा ने महिला सशक्तिकरण पर अपनी गजलें सुनाई, जिसमें बुजुर्ग की ताड़ती आंखों की मजेदार तुलना अनूप जलोटा से की। कुछ अंकल मुझे अनूप जलोटा की नजरों से देख रहे हैं। उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अंकल मैं जस्मीन नहीं हूँ। 2-3 कविताएं आपको सुनाऊंगी। अंश नहीं है ये छेड़छाड़ है, कोई रोमांस नहीं है। जाकर के आईने में अपनी शक्ल देखिए, मेरे यहाँ पे आपका कोई चांस नहीं है। वाराणसी से अनिल चौबे ने अपनी कविताओं से हास्य का ऐसा समा बांधा कि पूरा लोकांगन ठहाकों से गूंज उठा। उन्होंने कोरोना काल से लेकर चीन के जिनपिंग तक की मजेदार कहानियाँ सुनाई। और आपके दर्शन होंगे, लेकिन हमारा भाग्य कि आप सही सलामत मिल रहे हैं और हमको सुन रहे हैं। ये भारत की व्यवस्था थी। एक ही सब्जी खाते खाते मन उब गया, भाई आलू सोयाबीन। कोरोना काल बाहर जा नहीं सकते, उसी पत्नी का मुंह 14 दिन से देख रहे थे। इंदौर से आई डॉक्टर भुवन मोहिनी ने श्रृंगार रस के गजलों के साथ शाम की रौनक बढ़ा दी। जिसको 16 साल
अंत में विधायक रिकेश सेठ ने सभी कवियों को शाल और श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। यह कवि सम्मेलन न केवल हास्य का आनंद था, बल्कि यहाँ साहित्य और कला के प्रति छत्तीसगढ़ के समर्पण का भी प्रतीक था। धन्यवाद इस अद्भुत कवि सम्मेलन की झलक के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए हम सभी कहते हैं कि ऐसे कार्यक्रम को आगे होते ही रहने चाहिए, जो हमारी संस्कृति और साहित्य को जीवित रखते हैं।